दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर तेजी तो बनी है पिछले दिनों, लेकिन अभी बहुत बड़ी तेजी बाकी ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, हर 2 दिन के बाद एक नया कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, वो इशारा कर रहा है कि स्टॉक आने वाले समय हो सकता है कि 4 डिजिट में भी चला जाए और कंपनी नवरत्न से महारत्न भी बन जाए। तो बहुत सारी संभावना जिसको इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। दूसरी तरफ अगर हम IRFC की बात करें तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इस कंपनी के लिए बहुत सारी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले समय IRFC ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? साथ में हम IRCTC को डिस्कस करने वाले, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। IRCTC अपने सेक्टर की एक तरह से देखें तो मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है, काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। प्राइस अभी फिलहाल काफ़ी समय से कोई खास बड़ी नहीं है, तो क्या आने वाले इसमें एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है और साथ में कंपनी डिविडेंड भी देगी, इसकी रिकॉर्ड डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात कर ले तो फ्राइडे को 390 पर क्लोजिंग थी और देख सकते हो कि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग, गुरुवार की क्लोजिंग के आसपास ही थी, कोई बड़ी तेज़ी या गिरावट देखने को नहीं मिली। वैसे पिछले 4-5 साल में स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 18 रुपये के आसपास स्टॉक था 30 अक्टूबर 2020 को, तो जो कोविड काल में 20 रुपये से भी नीचे स्टॉक था वो इस समय 400 के आसपास है। तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। और अभी यहाँ पे देख सकते हो कि तेज़ी से दौड़ते हुए इसने करीब 2025% का तगड़ा रिटर्न दिया है। और अब आप देख सकते हो कंपनी को एक नया 160 करोड़ का एक और ऑर्डर मिल चुका है। तो RVNL को 160.08 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बताया कि उसे ये ऑर्डर ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला है। कंपनी ने कहा है कि वही इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी लोएस्ट बिडर के रूप में उभरी है। RVNL के शेयरों में देखें तो 0.09% की मामूली सी गिरावट थी फ्राइडे को। तो यहाँ पे RVNL ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में ड्यूल मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर यानी MSDAC के साथ एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का प्रोविज़न और मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग और रूट रिले इंटरलॉकिंग स्टेशनों में मॉडिफिकेशन भी शामिल है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले सेक्शन में ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीज़न में जखापुरा, नेरगुंडी, खुर्दा रोड, भूसंदरपुर और भूसंदरपुर गोलथरा शामिल है। प्रोजेक्ट को 24 महीनों की अवधि में कंप्लीट किया जाना है। तो काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट, उससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी के पास इस समय दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी तहलका मचा रही है। बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बना के कंपनी बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है और इस बार जो रिजल्ट रहा वो भी बहुत ही बेहतर रहा है। आप देखोगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 478.6 करोड़ के आसपास रहा है और पिछले साल देख सकते हो कि 359 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, तो उसमें देखो 33% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू भी 17.4% बढ़कर 6,714 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 5,719.8 करोड़ के आसपास था। कंपनी का EBITDA मार्जिन में भी 21.8% की वृद्धि के साथ 456.4 करोड़ तक पहुँच गया है। तो कुल मिला के लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अब हम चलते हैं IRFC की तरफ। तो 174 पर क्लोजिंग थी, 0.16% की गिरावट देखने को मिली। तो मामूली सी गिरावट थी और स्टॉक ऑलरेडी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ठहराव सा दिखाई दे रहा है। देखो कि पिछले एक साल में इसने 432% का बम्पर रिटर्न दिया है। 32 रुपये का जो आसपास स्टॉक था वो इस समय 174 के आसपास है और 200 को टच कर चुका है स्टॉक। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता ही होगा कि IRFC का काम है रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे देखो कि जो RITES की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि उन्होंने एक MOU साइन किया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ में। और यहाँ पे देखो कि इस MOU के माध्यम से देखो रेलवे सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिफिकेशन के काम काज दोनों कंपनियाँ मिलकर करेगी। तो RITES एक मिनी रत्न कंपनी है रेलवे की और इसके रेलवे इंफ्रा के लिए भी जो फंड प्रोवाइड करने का काम है वो IRFC ही करती है। तो अलावा भी देखो कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो आने वाले इसमें कंप्लीट होंगे। तो नई सरकार बन चुकी है। अब आप देखें तो आंध्र प्रदेश के अंदर देखें तो गुडूर रेनीगुंटा के अंदर आप देखें
तो यहाँ पे थर्ड रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू होगा, जिसमें करीब 83.17 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होगा आने वाले समय, और इसकी जो कॉस्ट होगी 884 करोड़ के आसपास थी। रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पुणे मेट्रो रेल एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। तो ये 1.12 किलोमीटर का एलिवेटेड स्टेशन होगा, जिसमें वनाज से लेके चांदनी चौक, और 11.63 किलोमीटर का एक एलिवेटेड स्टेशन होगा रामवाड़ी से लेके वाघोली और विट्ठलवाड़ी तक। इसके अलावा 12.75 किलोमीटर का एक और आगे का कॉरिडोर होगा। इस तरह से टोटल ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जिसकी कॉस्ट करीब 3757 करोड़ के आसपास रहेगी, तो ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा। ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट सारे होंगे, इसके लिए IRFC का यहाँ पे काम बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। IRFC आने वाले इसमें इस बड़े प्रोजेक्ट के दम पे काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इस बार जो नई सरकार का गठन हो, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज की तरफ से वी सोमन्ना को चार्ज दिया गया है, और अब वो संभालेंगे इस पोस्ट को। और आप देख सकते हो कि वी सोमन्ना जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे बने, तो वो तुमकुर कर्नाटका से जीत के आए, इस बार लोकसभा के सांसद बने, और नरेंद्र मोदी सरकार में उन्होंने एक पोजीशन हासिल की है। पिछले 10 सालों से रेलवे सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से जो कोशिशें जारी है, मोदी 3.0 में भी वो तेज़ी उसमें और आएगी, और वी सोमन्ना उसमें अपनी तरफ से इसमें और अपनी मेहनत लगा के इस सेक्टर में और संभावनाओं को तलाशेंगे। तो इस बार रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ये उन्हीं को तीसरी बार कार्यकाल दिया गया है। तो विकसित भारत के लिए रेलवे सेक्टर में बहुत सारा निवेश होने वाला है। आने वाले समय बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी अनाउंस होंगे। ऐसे में आप देख लो कि IRFC जो स्टॉक पिछले दिनों दौड़ चुका है, लेकिन अभी इसकी दौड़ बाकी है, ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी समय आपको करनी चाहिए। अब चलते हम IRCTC की तरफ। तो 1017 पर क्लोजिंग थी, 0.044% की गिरावट देखने को मिली। मामूली सी गिरावट है, कह सकते हैं फ्लैट क्लोजिंग है। अब IRCTC का जो बिजनेस तो आपको पता ही होगा कि कंपनी कैटरिंग का बिजनेस करती है। रेलवे जितनी रेलवे चलती है उसमें कैटरिंग IRCTC की तरफ से प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस सारा का सारा IRCTC के पास है। किसी भी तरीके से अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो रेलवे टिकट की, वो सारी IRCTC के माध्यम से ही होगी, उसका फ़ायदा सीधा IRCTC को होगा। IRCTC के रेवेन्यू का जरिया वो है अलग अलग टूर ऑर्गेनाइज करना। कंपनी बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज कर रही है अलग अलग रेलवेज के माध्यम से या एयरवेज के माध्यम से। अब यहाँ पे बद्री केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को सुविधा दी जा रही है, पहुँचाया जा रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने एक लेह लद्दाख का 8 दिन का टूर ऑर्गेनाइज किया है। तो आप देख सकते हो इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंडिया के बाज़ार में कंपनी तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। एयरवेज के माध्यम से हो या फिर रेलवेज़ के माध्यम से हो, होटल बुकिंग हो, ये हर तरह के कंपनी काम कर रही है। और IRCTC वाकई में आने वाले समय एक गोल्डन स्टॉक दिख रहा है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश का जरिया बनता है। अब यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात निकल के है, मई महीने का जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। 52 नए म्यूचुअल फंड ने IRCTC में निवेश किया है, यानी जम के म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। सिर्फ 6 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को बेचा है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बन चुका है IRCTC, और क्यों ना हो, इसका मोनोपोली बिजनेस है, दाव लगाया जा सकता है। कंपनी लगातार डेट को कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। पिछले 5 साल का CAGR 32.2% के आसपास है, और कंपनी पिछले 3 सालों से ROE 41.9% के आसपास मेंटेन रखी हुई है, जो काफ़ी अच्छी बात है, और ये इस कंपनी की सेहत का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा मार्च के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो लगातार FIDI का निवेश बढ़ा है। मार्च में देखें तो सरकार की होल्डिंग 62.40% के आसपास है। FI ने अपना निवेश बढ़ाया। दिसंबर में 7.34% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 8.08% हो गई है। इसके अलावा DI की बात करें, उनकी होल्डिंग भी बढ़ी है। 11.98% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 12.72% हो चुकी है। सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है। 18.28% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 16.79% हो चुके हैं। तो जनरल पब्लिक के शेयर वो सब FIDI के पास जा रहे। ये इशारा है कि आपको दाव लगाना चाहिए IRCTC में। अब हम चलते हैं उस कंपनी की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस और डिविडेंड दोनों दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें EIH लिमिटेड की, तो ये होटल चेन कंपनी है, और 440 पर क्लोजिंग थी कल। 3.12% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे पिछले 4-5 सालों में मल्टीबैगर साबित हुआ। 60 रुपये के आसपास था स्टॉक 2020 में, जो इस समय 440 के आसपास है। कंपनी ने फैसला किया है कि यहाँ पे देखो कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है, और साथ में कंपनी यहाँ पे बोनस भी देगी। तो कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है, साथ में 6 रुपये का पर शेयर डिविडेंड भी देगी, और इसकी रिकॉर्ड डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। तो 29 जुलाई 2024 इसकी रिकॉर्ड डेट है, जिसके पहले अगर आप शेयर खरीदो तो आपको 6 रुपये का डिविडेंड और साथ में एक शेयर के ऊपर एक बोनस भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे EIH की बात करें तो यह एक लग्जरी होटल चेन है। उसमें देखें तो आप ओबेरा होटल हो या फिर ट्राइडेंट ब्रांड, सब इनके ही है।
और कंपनी का बहुत ही शानदार बिजनेस है। अलग अलग रेस्टोरेंट है कंपनी, फ्लाइट कैटरिंग हो, एयरपोर्ट रेस्टोरेंट्स हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉरपोरेट एयर चार्टर्स प्रोवाइड करती है। कंपनी का बहुत ही शानदार बिजनेस है और एक बड़ा रेपुटेड नाम है, तो बिल्कुल ये अच्छा मौका है, खरीदारी की जाए। इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। मार्च 2023 में रेवेन्यू 664 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 781 करोड़ तक पहुंच गया है। साथ में प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। मार्च 2023 में 92.16 करोड़ का प्रॉफिट था, वो मार्च 2024 में 248 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त प्रॉफिट में जंप है और अब कंपनी बोनस भी देने जा रही है, तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।